हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऋषभ शर्मा और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए गए हैं और वन बाय वन हम एक क्वेश्चन इसमें उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड बॉडी इज प्लेस्ड नियर द uncharged body, then the charge produced on the uncharged body is, first option, greater than the first charge, B option, less than the first charge, equal to the first charge, and D, both A and C. क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक चार्ज्ड बॉडी को, लेट्स से क्यू चार्ज मान लेते हैं, एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास प्लेस किया गया है। तो जब किसी चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास प्लेस करते हैं तो जो अनचार्ज्ड बॉडी है वो चार्ज होती है और उस प्रोसेस का नाम होता है इंडक्शन। इंडक्शन में हम लोग पास में नहीं रखते बॉडीज को, और जो इंडक्शन में चार्ज आता है वो पहले वाले के अपोजिट नेचर का आता है। तो यहाँ पर हमारा जो लॉजिक बनेगा इस सवाल को सॉल्व करने का, वो बनेगा इंडक्शन बाय इंडक्शन। इस इंडक्शन की वजह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। इंडक्शन में एक प्रॉपर्टी है कि जो नया चार्ज बनता है, लेट्स से क्यू डैश, जो क्यू डैश की वैल्यू होगी वो माइनस टाइम्स 1 - 1 अपॉन के, वेयर K is dielectric constant of the material. Since K always greater than 1 होता है, तो therefore K greater than 1 है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है 1 अपॉन के ऑलवेज 1 से छोटी होगी। 1 से छोटी वैल्यू है और यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है, जो Q डैश की वैल्यू आएगी इंड्यूसिंग चार्ज वो ऑलवेज लेस देन होगा प्रीवियस वन के। जब भी हम लोग इंडक्शन से चार्ज करते हैं किसी बॉडी को तो जो चार्ज होता है ऑलवेज लेस देन फर्स्ट चार्ज होता है। हाँ, इक्वल भी आ सकता है। ये इक्वल जब आता है जब के की वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे। जब के की वैल्यू आप इनफाइनाइट रख देंगे यहाँ पर, तो देखिए ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहाँ पे जो क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी वो सिंपल माइनस क्यू हो जाएगी। और माइनस क्यू, माइनस सिर्फ ये बताता है कि नेचर, अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम रहेंगे। और के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि मेटल है या नॉन मेटल बॉडी है, तो हम लोग दोनों केस डिस्कस करेंगे इसमें। तो आंसर हमारा हो सकता है लेस देन भी और इक्वल टू। तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन, लेस देन, कौन सा? इसमें ऑप्शन हमारे से हो जाएंगे लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ बी और सी कर लेते हैं इसको, बी और सी ऑप्शन इसके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged sphere having charge 3 microcoulomb is touched with the another sphere having charge -4 microcoulomb. After the remove, the final charges on the both spheres are options and
1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, नन। अब इस सवाल में हमने एक चार्ज बॉडी को, चार्ज बॉडी 3 को टच कराया एक अनचार्ज बॉडी के साथ -4। तो जब आप टच कराते हैं किसी बॉडी को तो यहाँ जो मेथड ऑफ चार्जिंग होता है उसका नाम है कंडक्शन। कंडक्शन में याद रखिएगा कि जब बॉडी टच करा के जब हम लोग रिमूव कराते हैं तो उसका निकालने का फॉर्मूला देखिए किस तरह से है। पहले आप टोटल चार्ज निकालिए सिस्टम पर, यानी दोनों को मिला के कितना चार्ज होता है विद साइन लेंगे हम लोग। तो लेट्स से टोटल चार्ज QT हो गया। जब इसको रिमूव करेंगे दोनों बॉडीज को, अगर आइडेंटिकल हैं तो Q/2 एंड Q/2 मतलब हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको। क्वेश्चन में क्योंकि हमें बोला नहीं गया कि आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल और रेडियस वगैरह के बारे में बात नहीं करी गई, तो हम लोग मान सकते हैं कि क्वेश्चन कैसा है, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। नॉन आइडेंटिकल के लिए रेडियस गिवन होगी हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग जब इन दोनों को रिमूव करेंगे तो पहले इनिशियल टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। तो टोटल चार्ज यहाँ पर होगा 3 -4, दिस इज -1। टोटल चार्ज -1 है। अब जब हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जब इनको अलग करोगे तो इसका हाफ करोगे तो -0.5 एंड इसका भी -0.5 निकलेगा। तो आफ्टर कंडक्शन जो चार्जेस होंगे वो ये वाले होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charged sphere having surface charge densities are in ratio 3:2 and their radius are in ratio 2:3, then find the ratio on charges both spheres। तो ऑप्शन है हमारे पास 2:3, 3:2, 3:4, नन। तो ये ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ चार्ज स्फीयर हैविंग अ चार्ज डेंसिटीज, तो दो स्फीयर्स हैं। लेट्स इसकी चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2। यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख लीजिए, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है। तो मेंशन करेगा कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो बहरहाल यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये। तो σ1 और σ2 सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो दे रखा है इसमें, σ1/σ2 3/2। मान लीजिए इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, तो R1/R2 का रेशियो दे रखा है 2/3 और फाइंड करना है चार्ज का रेशियो। तो यहाँ पर जो की पॉइंट रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको, जैसे यहाँ मेंशन कर दिया था मैंने, आगे इसको लिख दिया सरफेस चार्ज डेंसिटीज। इसको उल्टा पढ़िएगा, डेंसिटी मतलब रेशियो सरफेस का, सॉरी चार्ज का अपॉन सरफेस का। तो डेंसिटी मतलब रेशियो चार्ज अपॉन सरफेस, सरफेस मतलब एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो गया। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लीजिए, Q की वैल्यू आ रही है सिग्मा इंटू ए। और ये क्या होता है, क्योंकि स्फीयर दे रखा है तो स्फीयर का एरिया हो गया 4πr²। तो Q1/Q2 दिस इज 4πr1² एंड 4π अगेन r2²।
4 पाई से 4 पाई काट दीजिए, और सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 ये 3/2 दे रखा था, तो 3/2 मल्टीप्लाई R1 अपॉन R2, यहाँ दे रखा R1 अपॉन R2, स्क्वायर्स लगे हैं तो ये हो जाएगा 4/3। सॉल्व करेंगे 4/9, सॉल्व करने का 2/3, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, the attraction force between proton and electron is, ऑप्शन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर एंड R नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर R वेक्टर माइनस C 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर R क्यूब R वेक्टर यूनिट वेक्टर माइनस एंड D लास्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर R स्क्वायर एंड सिंपल R। दिस इज यूनिट वेक्टर और ये नॉर्मल वेक्टर है आपका। सिंपल है, आपका अट्रैक्शन फोर्स निकालना है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस r है, तो इसके बीच का की पॉइंट क्या होगा, क्योंकि देखिए सारे एमसीक्यूज वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं कॉलम्स के, तो कॉलम्स का वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड होता है और यहाँ यूनिट वेक्टर। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r मॉड का क्यूब, और यहाँ हो जाता है r वेक्टर। तो वेक्टर आएगा तो क्यूब लगेगा, ठीक है, और नॉर्मल में हमारा स्क्वायर लगता है ये। और यहाँ पे q1 q2 विद साइन लेते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर देते हैं। F की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ई स्क्वायर आप माइनस प्लस साथ में लेंगे तो माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और आर। ये फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो इसका ऑप्शन आ रहा है हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये वन दे रखा है वैसे, तो ये दे रखा है, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट जो है वो मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, two charges are placed in air, then force of attraction between them is 60 Newton if they are dropped in medium having dielectric constant is k की वैल्यू लेते हैं, लेट्स से 2, then find the force between them. Options 16 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 4 न्यूटन। सोल्यूशन, सवाल है आपके दो चार्जेस हैं हमारे पास, एक Q1 और एक Q2, बीच की डिस्टेंस लेट से R,
फिलहाल एयर में है और फोर्स दे रखा है लेट्स से F1 16 न्यूटन। इन चार्जेस को डिप किया विद सम इन सम मीडियम, फोर्स मान लेते हैं F2, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इनको हम लोग सेम मानेंगे इस वक्त। और इस वक्त ये किसमें, किसी मीडियम के अंदर है ये चार्जेस, फिलहाल एयर में थे। तो एयर में फॉर्मूला लगता है, आपको F2 निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0। मीडियम में की और आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2/r²। यही इसका जो है मेन पॉइंट रहेगा इसको सॉल्व करने का। हम लोग इसका रेशियो ले लेते हैं, तो F2/F1, यानी मीडियम में फोर्स डिवाइड बाय एयर में फोर्स। तो मीडियम में फोर्स हो गया तो फॉर्मूला लिख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 मीडियम में देखिए मैंने यहाँ पे K इंट्रोड्यूस किया, तो एक K लगा देंगे और r²। और एयर में सिंपल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। 1/4 से काटपीट मचाते हैं लोग, है ना, तो 1/K बचता है। F1 की वैल्यू 16, K की वैल्यू 2, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा F2 = 16 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 to 2 8 16, 8 हो जाएगा, 8 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, conducting sphere having charges Q minus Q by 2 and 3Q by 2. If 3Q by 2 is first touches with minus Q by 2 and then Q, then find the ratio of the force between Q and minus Q initial to final। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि 3 कंडक्टिंग स्फीयर्स है हैविंग चार्जेस, ये 3 चार्जेस देती है तो उसको मेंशन कर देते हैं इस तरह से, Q minus Q by 2 and 3Q by 2। देन इसको नाम देते हैं ABCD। जो 3Q by 2 है इसको फर्स्ट टच किया गया माइनस Q by 2 से, तो हम जब टच करते हैं तो अभी इसी का कंडक्शन होता है इसमें, तो टच करेंगे और फिर रिमूव करेंगे। तो पहले इसको तो ऐसे लेने थे, इसको टच नहीं किया हमने, और इसको इससे टच किया इस तरह से, और टच करने के बाद रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद जो चार्जेस आएंगे अगली, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं टोटल चार्जेस कितने थे। तो यहाँ पर टोटल चार्ज आएगा 2LCM minus Q plus 3Q and this is 2Q। तो हम लोग जब रिमूव करेंगे तो हाफ ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इस पर भी Q by 2 कंडक्शन है ये सब और Q by 2। तो अब हमारे पास B पे चार्ज ये और C पे चार्ज ये। अब इसी C वाले को लिख दिया यहाँ पर, then Q by this thing is first touched with this and then Q। तो हम लोग अब इसको ही लेके जाएंगे और A से टच कराएंगे, तो अब A से टच करा देते हैं इसको, B को एज इट इज रहने देते हैं, इस पर Q by 2 हो चुका है। इस वक्त अगर इन दोनों का चार्ज निकाला जाए टोटल, तो ये Q और ये Q by 2 ऐड कर देते हैं, दिस इज 3Q by 2। अब जब आप रिमूव करोगे तो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका हाफ करेंगे, तो दिस इज 3Q by 4, Q by 2 and Q by 2। तो इनिशियल चार्जेस ये हैं Q एंड माइनस Q by 2,
और फाइनल चार्जेस हैं ये। आपसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्सेस, रेशियो ऑफ द फोर्सेस निकालते हैं। सिंस फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेपरेशन के बारे में नहीं कहा गया तो हम लोग मान चलेंगे सेपरेशन सेम है इसमें, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो इनिशियल रेशियो अपॉन फाइनल रेशियो एंड इनिशियल चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फाइनल चार्जेस का प्रोडक्ट। इनिशियल चार्ज देखिए यहाँ पर Q और -Q/2 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर में सॉल्व नहीं कर रहे, सिंपल मैग्नीट्यूड में हम लोग वैल्यूज को ले रहे हैं। तो यहाँ पर Q और Q/2 लिखेंगे। फाइनल चार्जेस आगे A और B के बीच में 3Q/4 एंड 3Q/4। Q सब कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आएंगे 16 × 2, दिस इज 8/9। जो रेशियो आ गया वो 8/9 आ गया। Question number next. Two charges 3 microcoulomb and 5 microcoulomb are placed some distance apart. If इसको डिजिट को थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं 20 एंड इसको लिख लेते हैं 50, इजी रहेगा हमारे लिए कैलकुलेशन। इफ 50% ऑफ चार्ज फर्स्ट इज ट्रांसफर टू द चार्ज सेकेंड, देन फाइंड द ratio of the initial to final force। तो टू चार्जेस इसको इस तरह से लिख लिया, 20 माइक्रोकूलम एंड 50 माइक्रोकूलम। इफ 50% ऑफ द चार्ज, इसका पहले 50% कैलकुलेट कीजिए, इसका 50% कैलकुलेट करेंगे तो 50, दिस इज हाफ, तो 10 माइक्रोकूलम। इसमें से हम लोग 10 माइक्रोकूलम रिमूव करेंगे और इसमें जाके ऐड कर देंगे। इसमें रिमूव करेंगे तो आएगा 20 - 10 10, और इसमें 10 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 60। पूछा था रेशियो ऑफ द फोर्सेस, तो फोर्सेस डिपेंड करते हैं अगेन, फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही लॉजिक पे अभी हम लोग है ना सवाल डिस्कस कर रहे हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। तो फोर्स इनिशियल उसने दे रखा है, देखिए रेशियो में पहले बता देते हैं इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियली मेंशन कर देंगे आपको, क्योंकि एमसीक्यूज में दोनों ही गिवन होते हैं, फाइनल टू इनिशियल एंड इनिशियल टू फाइनल। जल्दीबाजी नहीं करिएगा इसमें, थोड़ा ध्यान से करिएगा इसमें। इनिशियल में जो चार्जेस दे रखे हैं वो है 20 एंड 50 डिवाइडेड बाय फाइनल चार्जेस 10 एंड 60। मैंने माइक्रो को SI यूनिट में चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर भी माइक्रो, इधर भी माइक्रो, और नीचे अगर आप यूनिट्स में देखें तो वहाँ पे भी माइक्रो आने वाला है, तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका कोई इफेक्ट ओवरऑल आएगा नहीं। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5/3, रेशियो आ गया 5/3। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज A placed at the one vertex of the square as shown in figure। ये सवाल बेसिकली इस तरह से कुछ डिजाइन किया गया है सुपर पोजिशन पे,
कि आपको कुछ चार्जेस दे दिए और टोटल फोर्स हमसे पूछ रहा है। तो ये टॉपिक है सुपरपोजिशन से रिलेटेड। सुपरपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली वेक्टर से हम लोग सॉल्व करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब FBD। चार्ज देते हैं, इसलिए ये फिगर मेंशन है आपके पास और इसकी डिस्टेंस दे रखी है आपको a² की। पूछा गया यहाँ पे फोर्स। इस तरह के सवालों में सबसे पहला काम होता है कि FBD बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ ए को कंसीडर करूँगा अभी, क्योंकि मुझे जो टोटल फोर्स चाहिए था वो ए पर चाहिए था, इसलिए तो ए को कंसीडर करा। देखिए ए में ये क्यू और ये क्यू, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये वाला चार्ज जो है इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए इधर एरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फोर्स लग रहा है ए पे, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इसके बाद अब यहाँ से देखिए ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो एक रिपेल करेगा तो ये वाला चार्ज कहाँ जाएगा, नीचे की साइड, तो एक एरो आएगा इधर साइड, फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे कि फोर्स ए जो है चार्ज वो कितने फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और किस डायरेक्शन में कर रहा है। सी, तो सी वाला जो है देखिए इसको फिर से सी वाला फिर से रिपेल करेगा और रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोगों ने ऐसे मेंशन कर दिया फोर्स ऑन ए सी। LBD बनाने के बाद इन सभी की हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालते हैं ए बी की, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्जेस अपॉन डिस्टेंस। इसको मैं थोड़ी देर के लिए F सपोज कर लेता हूँ, AD 1/4πε0 A और D, दिस इज Q² A²। अभी देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसको भी हम लोग F ही सिंबल ले लेते हैं। और लास्ट AC 1/4πε0 अगेन Q² और डिस्टेंस लेते हैं बीच का सेपरेशन। तो अगर ये A और ये A, तो पाइथागोरस से ये हो जाएगा A√2, यहाँ से जाएगा A√2²। सॉल्व करेंगे 1/4πε0 Q² A² इंटू 2। और देखिए ऊपर इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग F सपोज कर रहे थे से, तो इसका मतलब FAC आ जाएगा F/2। तो जो तीन क्वांटिटीज थी इनको मैंने एक ही सिंबल में F एंड F/2 में मेंशन कर लिया। फिर से इस डायग्राम को हम लोग रीड्रॉ करेंगे, बट इस टाइम इसकी जगह हम लोग F एंड दिस इज F/2। अब तीन वेक्टर है मेरे पास, हमसे पूछा था मैग्नीट्यूड कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा, तो टोटल फोर्स इस तरह से आ जाएगा। पहले इस वेक्टर को और इस वेक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। तो वेक्टर को थोड़ा रिकॉल करते हैं। दो वेक्टर हैं अगर इस तरह से ए और बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहीं बीच में, ये हो गया पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, और जो आर होता है उसका मैग्नीट्यूड हो गया A² B² 2AB एंड cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B। सिंपल। तो जैसे ये दो वेक्टर है F और F, तो इनका अगर रिजल्टेंट चाहेंगे तो वो भी बीच में से जाएगा इस तरह से कुछ, और कितना होगा उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ F², दूसरा वाला भी F², 2FF, और इनके बीच का, अभी सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हैं, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, तो इसके बीच का एंगल है cos 90। cos 90 0, और ये सॉल्व करेंगे तो F² 2 टाइम्स F² बार दिस इज F√2। और ऑलरेडी एक और फोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको भी मेंशन कर देंगे F/2। सिंस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके ये हो जाएगा टोटल फोर्स जो ए पे लग रहा है, दिस इज F/2 प्लस F√2। F कॉमन आएगा 1/2। F के वैल्यू हम लोग फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज Q² A², और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। This is the total force experienced by the charge A placed at the one vertices.
नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges are placed 2 meters apart such that magnitude value of charge at A is Q and at B is also Q. A third charge placed between A and B such that system remain in equilibrium. Then find the magnitude and direction of magnitude and nature of the third charge सॉल्यूशन। ये सवाल काफ़ी बार, एक बार बोर्ड में आया हुआ है, 2-3 बार, और जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड से रिलेटेड। ये बेस्ड है ऑन इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम वर्ड था तो ये बेस्ड है इक्विलिब्रियम क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो टोटल फोर्स है सिस्टम का किसी पॉइंट पे वो जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कभी नहीं है कि फोर्स जीरो होगा, टोटल फोर्स जो है वो जीरो है। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वेक्टर सम करोगे तो वो जीरो आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, इसमें फिगर भी दे रखा है, शो में फिगर कर देते हैं, और फिगर कुछ ऐसा है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो की पॉइंट क्या है हमारा, कि जो टोटल फोर्स है एंड दिस इज इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर सवाल है कि दो चार्जेस हैं ए और बी पे, क्यू और क्यू अमाउंट के, बीच की डिस्टेंस 2 है, और एक थर्ड चार्ज, मान लीजिए मैंने थर्ड चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू। इस टाइम जो सिस्टम है वो कैसा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे फोर्स क्या होने वाला है, जीरो, टोटल फोर्स, और टोटल फोर्स एट अ पॉइंट। पॉइंट कितने बन सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसका मतलब यहाँ पर भी फोर्स जीरो होगा, टोटल फोर्स, यहाँ पर भी टोटल फोर्स जीरो होगा। टोटल फोर्स मतलब कि इस पर ये वाला जितना फोर्स लगाएगा और ये वाला जितना फोर्स लगाएगा उनका सम करके क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर होगा। मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस x, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पर आए, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस 2 - x, क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंस 2 दे रखी थी, a b एंड लेट्स से c। अब देखिए a c पे जो है ये वाला चार्ज, थोड़ी देर के लिए सपोज करता हूँ मैं कि पॉजिटिव नहीं है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, सेम आंसर आता है। मान लीजिए पहले मैंने ले लिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आपस में रिपल्शन इधर डायरेक्शन, इसका नाम होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। सिमिलरली ये वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये होगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। टोटल फोर्स यहाँ पर जीरो होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में है, तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है किसी पॉइंट पर, और आपसे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पर उन वेक्टर सम जीरो है, यानी फोर्स जीरो है, इसका मतलब एक ही कंडीशन हो सकती है कि ये वेक्टर इसके बराबर हो एज इट इज। क्योंकि जब दो वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं तो दोनों कैंसिल आउट होके आंसर आ जाता है जीरो। तो एक ही कंडीशन होगी जीरो होने की कि एफ सी ए शुड बी इक्वल टू एफ सी बी। एफ सी ए दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 सी ए क्यू क्यू अपॉन 2 - x का स्क्वायर एंड 1/4πε0 क्यू क्यू अपॉन x स्क्वायर। इनकी बीच की दूरी, दिस इज x, आप रिपीट मचाए, x स्क्वायर इक्वल टू 2 - x स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट में नो डाउट प्लस माइनस आता है, एक बार प्लस साइन के साथ जाएंगे
तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली एक बार माइनस साइन के साथ जाएंगे तो यहाँ से तो x और x कैंसिल आउट ही हो गया, कुछ बचा नहीं, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं देगा हमको, तो माइनस साइन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो जो x की डिस्टेंस आ गई वो 1 आ गई। बट उसने पूछा था मैग्नीट्यूड चार्ज का, तो पहले x, अब इसको यूज़ करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन जो है ना पार्ट वाइज पूछा जाता है, हो सकता है आपसे सिर्फ यही पूछे कि वो थर्ड वाला चार्ज कहाँ रखेंगे, तो ये डिस्टेंस आएगी। अगर फर्दर पूछता है तो फर्दर फिर इस तरह से करेंगे। नाउ ए बी एंड आप लोगों को पता चल गया कि मिड में है, तो मिड पे बिठा देते हैं इसको। क्यू क्यू, हाँ ये अभी डिसाइड नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो स्मॉल क्यू ले लिया हम लोगों ने, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर। अगेन यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा है कि टोटल फोर्स जो होने वाला है वो 0 होने वाला है हर एक पॉइंट पर। पॉइंट 3 ही है, यहाँ पर फोर्स 0 नहीं होगा, फोर्स इस पॉइंट पर जहाँ चार्जेस होते हैं ना वहाँ पर, वहाँ 0 होगा। तो यहाँ पर फोर्स 0 करता हूँ मैं, तो पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ मैं कि ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, इसका नाम होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब क्या गौर करिएगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ और ये भी पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन भी इधर आ जाएगी, और जब दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो ये हमेशा ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं होते। और अगर ऐड होंगे तो कभी 0 नहीं आएगा, दो वैल्यू का एडिशन 0 नहीं होता अगर वो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, और मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम लोग यहाँ। तो हाँ, अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूँ इन केस, तो नेगेटिव से फ़ायदा ये मिलेगा कि ये जो है ना इसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट में इसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, तब चांस है कि ये फोर्स इसको क्या करे, कैंसिल आउट करे, और टोटल फोर्स फिर से क्या आ जाएगी हर एक पॉइंट पे 0। ये कंडीशन उसने गिवन दे दी थी इक्विलिब्रियम की, तो ये करेक्ट डायग्राम है। इसका मतलब जो चार्ज होना चाहिए वो माइनस। तो मैं ये तो कंक्लूजन निकाल दिया कि जो नेचर है चार्ज का वो शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव नहीं लोगे तो कभी इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा ए पॉइंट पर। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया था, यहाँ अगर मैं आप नेगेटिव भी लेते ना तब भी सेम सिनेरियो होता। देखिए ए बी क्यू और क्यू, लेट्स से आप कह रहे थे इसको माइनस क्यू ले लेते हैं, तो अब ये इसको अट्रैक्ट करने के लिए इधर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करने के लिए इधर लगाएगा, फिर से एरो अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी चांस है कि दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर आप नेगेटिव भी लेते तब भी हमारा आंसर क्या आता, सही आता। तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ए पे फिर से 0 कर देते हैं। 0 करने की कंडीशन क्या थी, दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सी, तो ए पे चार्ज क्यू, सी पे चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू। नेगेटिव नहीं लिया क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं इस तरह से, और इसके बीच की दूरी 1/2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बी पे चार्ज अगेन क्यू, और जो ए और बी है तो ए और बी की जो डिस्टेंस है टोटल वो 1 + 1, पूरी डिस्टेंस है 2। Q = Q/4। तो जो थर्ड चार्ज है उसके जो मैग्नीट्यूड है वो Q/4, और जो नेचर है वो नेगेटिव। ये आंसर आ गया। इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए वहाँ से चेक कीजिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट बी के बारे में, जो भी चैप्टर 1 से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।